तो भारतीय बाज़ारों में आज जिस प्रकार की गिरावट हुई है, काफ़ी खतरनाक गिरावट थी और ये गिरावट पूरी देखें तो मिडल ईस्ट में जिस प्रकार की चिंताएं हैं उस वो एक बड़ा रीज़न था। लेकिन उसके अलावा भी जो रीज़न था वो था एफआईआई। जब हमने सीधी एफआईआई से बात की तो उनका क्या रिएक्शन आया आप यहाँ पे देखो, तो उनका ये मानना है कि चीन के वैल्यूएशंस अभी बहुत काफ़ी अच्छे आपको दिखाई दे जाएंगे और भारतीय वैल्यूएशंस अभी भी 25 के मल्टीप्लाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों का जो वैल्यूएशंस है अभी भी कितना महंगा है। और यही रीज़न था कि भारतीय बाज़ारों से चाइनीज़ जो है इनफ्लो, जो आउटफ्लो भारतीय बाज़ारों से हो रहा है और जो इनफ्लो जा रहा है वो चाइनीज़ बाज़ारों में जा रहा है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न भारतीय बाज़ारों के लिए गिरावट के पीछे यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखो तो पिछले 3 ट्रेंडिंग सेशन में ही 27 तारीख को 1200 करोड़ की सेलिंग, 30 सितंबर को 9791 करोड़ की सेलिंग और 1 अक्टूबर को भी करीब 5580 करोड़ की सेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही सबसे बड़ा रीज़न था भारतीय बाज़ारों में गिरावट के पीछे। और जिस प्रकार से आपने देखा भी कि भारतीय बाज़ार जिस हिसाब की तेज़ी में कामकाज कर रहे थे, लेकिन फिर एकदम से भारतीय बाज़ारों में आज जिस प्रकार से गिरावट देखने को मिली है, काफ़ी चिंता की खबरें हैं। क्योंकि भारतीय बाज़ारों में निफ्टी ने 20 ईएमए ब्रीच किया है, वहीं बैंक निफ्टी ने भी लगभग जो ईएमए हैं 50 ईएमए है वो जो है ब्रीच कर दिया है। तो वो सबसे बड़ा रीजन भारतीय बाज़ारों में निकल कर आया और एक बहुत ही बड़ी गिरावट का। तो आने वाले दिनों में अब किस प्रकार से बाज़ार रहेगा यदि उसकी देखें, तो यदि बाज़ार ने यदि बैंक निफ्टी में जो 50 ईएमए है वो नीचे की तरफ यदि क्रॉस किया तो बहुत बड़ी चिंताएँ रहेगी। और वो 50 ईएमए लगभग 51,900 का है और उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन यदि यहाँ से ऊपर कल नहीं गया तो फिर आपको 100 ईएमए जो कि 51,100 के लगभग आता हुआ दिखाई दे जाएगा। करीब 500 से 700 पॉइंट और गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी की यहाँ पे आप बात करोगे तो निफ्टी में भी 20 ईएमए ब्रीच हो गया है और जो 50 ईएमए है वो लगभग 25,080 के लगभग है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि बाज़ारों में वो लेवल्स कल आते हैं या नहीं आते, या बाज़ार वहाँ से रिवर्सल कर जाता है। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ार अभी कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये लेवल आज के लिए बहुत आप देखें तो बहुत ख़राब लेवलों पे जाके बाज़ार की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये क्लोजिंग भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकती है। कल शुक्रवार है, आज की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी का इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ बाज़ारों पर दिखाई दिया, काफ़ी ज़बरदस्त नीचे आता हुआ दिखाई दिया। और जो पुट राइटर्स है, पुट राइटर्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग देखने को मिली है। जो पुट राइटर्स 400, 500 और 600 पे थे वो सीधे 25,000 पर आंकड़े हुए हैं, 25,200 पर आंकड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ी चिंता वहाँ से देखने को मिली है। अब देखना ये होगा कि भारतीय बाज़ारों में जो 25,100, 25,200 के लेवल है वो फिर कितनी देर तक टिक पाते हैं कल के बाज़ार में। तो ये चिंताएं भारतीय बाज़ारों से अभी निकल कर आ रही है। जो बड़ी चिंता है वो मिडिल ईस्ट की है, क्योंकि वहाँ से ही सबसे ज़्यादा चिंताएं देखने को मिली थी। और ये मिडिल ईस्ट की चिंता भारतीय बाज़ारों में कब तक जो है इम्पैक्ट डालेगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक तरह से देखें तो मिडिल ईस्ट की चिंता भारतीय बाज़ारों के लिए इतनी ज़्यादा और इतनी बड़ी गिरावट लेकर नहीं आएगी। तो आज 2 बड़े रीज़न थे, क्योंकि जो सेबी था उसकी वजह से सेबी ने जो ऑप्शंस में रूल चेंज किए थे उसकी वजह बनी सबसे बड़ी गिरावट। तो वहाँ से तो 100 से 150 पॉइंट की गिरावट ही मानकर चल रहे थे विशेषज्ञ। लेकिन फिर उसके बाद में जो मिडिल ईस्ट की खबरें आई हैं वो थोड़ी चौंकाने वाली खबरें आई हैं और वहीं से भारतीय बाज़ारों में एक बड़ी गिरावट चालू हो गई है। तो आप लेवल्स का ध्यान रखिए, भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त लेवल्स हैं जो काम करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन लेवल्स के साथ साथ आपको बहुत बेहतरीन मौके स्टॉक्स में भी मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद स्टॉक्स में जो है अच्छे खासे वैल्यूएशंस आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इतने दिनों से भारतीय बाज़ारों में एक ओवर वैल्यूएशन ही देखने को मिल रहा था, अब जाके थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस भारतीय बाज़ारों में सही होता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि आपको ही पता है कि यदि भारतीय बाज़ारों में सीधे तेज़ी हुई है, जो कि 16 महीने से लगातार भारतीय बाज़ारों में तेज़ी ही देखने को मिली है, अब जाके थोड़ी बहुत जो है एक करेक्शन देखने को मिला है। तो ये करेक्शन फेज यदि थोड़ा सा लंबा और चले तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे भारतीय बाज़ारों में शेयर्स आते हुए दिखाई देंगे और फिर से जो एफआईआई है भारतीय बाज़ारों की ओर रुख कर सकते हैं। क्योंकि भाई बहुत दिनों से भारतीय बाज़ारों में एफआईआई की बाइंग ही देखने को मिल रही थी, अब जाके सेलिंग हुई है। तो एक बहुत जो है अच्छे लेवलों पे
बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए आगे आने वाले दिनों में पॉजिटिव हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।